यूपी के गाजियाबाद से कत्ल की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पति पत्नी के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के इश्क में अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, पेशे से नर्स इस महिला ने कत्ल को आत्महत्या बताया और लाश को लेकर अस्पताल पहुंच गई। लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई निशान ऐसा छोड़ देता है कि कानून के हाथ उसे पकड़ ही लेते हैं। इससे पहले कि आपको उस सबूत के बारे में बताएं जिसने इस पूरी गुत्थी को चंद मिनटों में सुलझा दिया, उससे पहले जरा इस कहानी को जान लें। दरअसल गाजियाबाद के थाना कविनगर में आने वाले शास्त्री नगर की कविता पेशे से नर्स है। कविता के पति का नाम महेंद्र राणा है। कविता और महेंद्र राणा के 2 बच्चे हैं। कविता गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल में नर्स का काम करती है। वहीं इसी हॉस्पिटल में विनय शर्मा नाम का शख्स इंश्योरेंस का काम करता है। विनय और कविता इसी अस्पताल में मिले और शादीशुदा कविता को विनय से प्यार हो गया। पुलिस के मुताबिक मंगलवार 29 नवंबर की रात को महेंद्र शराब पी के घर आया था और उसका पत्नी कविता से झगड़ा हुआ। इसके बाद कविता ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो बड़ी चालाकी से महेंद्र को सर्वोदय अस्पताल लेकर गई। अस्पताल की नर्स होने के नाते उसने सभी को ये विश्वास दिलाया कि महेंद्र ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन अस्पताल ने प्रोटोकॉल निभाते हुए इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि महेंद्र की गला दबाकर हत्या की गई है। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिर ये हत्या किसने की है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो इस केस में सबसे अहम कड़ी कविता के 2 बच्चे थे। पुलिस पूछताछ के लिए कविता की 13 साल की बेटी और 8 साल के बेटे के पास पहुंची। इसके बाद बच्चों ने जो खुलासा किया वो इस केस को सॉल्व करने के लिए काफी था। बच्चों ने बताया कि मम्मी पापा के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने देखा कि मम्मी पापा की छाती पर चढ़ी हुई है और उनका गला दबा रही है। बच्चों के बयान के बाद पुलिस ने कविता के व्हाट्सएप चैट खंगाली तो उसमें विनय शर्मा के साथ उसकी चैट्स और रिकॉर्डिंग्स मिली, जिसके बाद ये भी सामने आया कि महेंद्र की हत्या का प्लान कविता और विनय ने मिलकर बनाया था। कविता की 13 साल की बेटी और 8 साल के बेटे से पूछताछ में पता चला कि रात में महेंद्र शराब पी के आया था तो उसका कविता से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी मां कविता महेंद्र की छाती पर चढ़ी हुई है और उसका गला दबा रही है। पुलिस ने बताया कि उसे कविता और उसके प्रेमी विनय शर्मा की व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्डिंग्स मिली है, जिससे यह साबित हो गया है कि विनय और कविता ने ही मिलकर महेंद्र की हत्या का प्लान बनाया और उसको मार दिया। पुलिस ने अब कविता और उसके प्रेमी विनय दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।